इंसान धारणाओं में इस कदर जकड़ा हुआ है कि उसे सिर्फ एक विचार के दूसरी बात नज़र ही नहीं आती। हम सभी एक के पीछे एक लगकर भीड़ का हिस्सा बनते चले जाते हैं, जबकि अपने विचारों पर चलना, अपना रास्ता ढूंढना कठिन नहीं है। एक राजा था। उसके शयन कक्ष में कमल के फूल का कुंड था। रानी को उसके पानी में से गंध आने लगी। तुरंत हुक्म हुआ कि यहाँ खुशबू की व्यवस्था की जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई यह कहने की कि इसे यहाँ से हटा दिया जाए। वहाँ पर कुछ खुशबूदार पौधे लगाने की व्यवस्था की गई। फिर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। वहाँ पर इत्र छिड़का गया। सिलसिला लगातार चलता रहा और पौधे आते रहे। तरह तरह की खुशबू का छिड़काव होता रहा। इस तरह की खुशबू मिलकर दुर्गंध का आभास देने लगी। कमरा इतना भर गया कि ठीक से चलने की भी जगह नहीं रही। किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह सब यहाँ से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। आखिर राजा का कमरा था, कौन कहने का साहस करे। एक दिन राजा को यह बात सूझी कि तुरंत यह सारे पौधे हटाए जाएं और कमल का कुंड भी यहाँ से हटा दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और कमरा खाली कर दिया गया। अब कमरे में शुद्ध और ताज़ा हवा आने लगी। हम भी तो यही कर रहे हैं। एक धारणा से कुछ अलग होता हुआ नहीं दिखता है तो हम दूसरी धारणा पकड़ लेते हैं। धाराओं से अपने विवेक के कमरे को इतना भर दिया गया है कि उसके काम करने के लिए कुछ जगह ही नहीं बची है। जीवन इतना कठिन नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। हम भ्रमों को ज्ञान समझ रहे हैं और उनके बोझ तले दबे हुए हैं। अब कैसे छांटोगे कि कौन सा ज्ञान है और कौन सा भ्रम? बेहतर है बाहरी ज्ञान को छोड़कर भीतर के ज्ञान का दीपक जला लो। आपकी चेतना में सब कुछ है जो आपको जीवन में चलना सिखा देगी। परमात्मा ने जन्म दिया है तो जीने की राह भी तो दी है। अभी कभी भी इतने आश्रित मत बनो कि कुछ सूझे ही नहीं।